नमस्कार दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का आया चक्रवात 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैंड बजाई और उसके बाद भारतीय पारी पूरी तरह लड़खड़ाई। लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके इस मुकाबले को पूरी तरह से रोमांचक बनाया। लेकिन आखिरी ओवर में इस मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरे टी20 मुकाबले में भी भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वह इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। लेकिन इंग्लैंड की टीम की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है। हार्दिक पांड्या अपने दूसरे ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर फिल सॉल्ट को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 7 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं। फिर उसके बाद जोस बटलर और बेन डकेट के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। बेन डकेट काफ़ी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर जोस बटलर को 24 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया और इंग्लैंड की टीम को जोस बटलर के रूप में 33 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। और फिर उसके बाद बेन डकेट के साथ निभाने हैरी ब्रूक आते हैं। तभी बेन डकेट भी अपना शानदार तूफानी अंदाज में 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन उसके बाद बेन डकेट भी अक्षर की गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 87 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने लिविंगस्टन आते हैं और आते ही लिविंगस्टन शानदार छक्का लगाते हैं। दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी रवि बिश्नोई हैरी ब्रूक को 8 रन के स्कोर पर बोल्ड करके 108 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने आते हैं स्मिथ, लेकिन आते ही वो भी एक छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 115 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ओवंटन को भी 0 रन पे आउट करके इंग्लैंड को 115 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने कर्स आते हैं। लिविंगस्टन एक छोर पर तूफानी अंदाज में चौके लगा रहे थे, लेकिन कर्स भी वरुण चक्रवर्ती का 3 रन पर शिकार हो जाते हैं और 127 पर इंग्लैंड की टीम को 7 बड़े झटके लगते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर, वो भी 0 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। 127 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं। दूसरे छोर पर लिविंगस्टन तूफानी अंदाज में लगा रहे थे और उसका साथ निभाने आदिल रशीद आते हैं। लेकिन तभी लिविंगस्टन भी 43 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और 147 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन के रूप में इंग्लैंड की टीम को 9वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन अंत में आदिल रशीद और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम को 171 रन के स्कोर पर टीम को पहुंचा देते हैं। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए, वहीं हार्दिक पांड्या को 2, रवि बिश्नोई को और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला और जवाब में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि सैमसन 3 रन के स्कोर पर आर्चर का शिकार हो जाए और 16 रन पर भारत को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने सूर्यकुमार यादव आते हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तभी अभिषेक शर्मा भी 14 गेंदों पर 34 रन बनाकर ब्रेडन कर्स का शिकार हो जाते हैं और भारत को 31 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर सूर्यकुमार यादव का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं और सूर्यकुमार यादव अपने फेवरेट शॉट से शानदार लगाते हैं। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी आते ही दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन तभी सूर्यकुमार यादव भी 14 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम के 48 रन पर
3 विकेट गिर चुके होते हैं। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी तिलक वर्मा भी आदिल रशीद की गेंदों पर 18 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाती है और 68 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा के रूप में भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर हार्दिक पांड्या का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं। इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती है। तभी वाशिंगटन सुंदर भी 6 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 15 गेंद खेल जाते हैं और भारत को 85 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अंत तक इस मुकाबले को ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो जाते हैं और 123 रन पर भारत को छठा बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ से मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम की तरफ जा चुका था, क्योंकि 12 गेंद पर भारतीय टीम को 41 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या और ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाते और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। फिलहाल सीरीज 2-1 से चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।